जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 जिसका आपने एग्जाम दिया था। अब बच्चे वेट करें कि सर इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक है। अगर तो रिजल्ट के लिए आपके लिए गुड न्यूज है, बिग अपडेट है कि रिजल्ट की डेट है वो आपके आउट हो चुकी है। हार्ड शिफ्ट मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपको कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है वो भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। 11 सेफ जोन है जिनकी कट ऑफ है वो आपको बहुत ही कम देखने वाले हैं। कौन से जो 11 जोन है जिनकी कट ऑफ आपकी कम रहने वाली है वो जोन भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। फिजिकल के लिए आपके 3 गुना कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे और वो 3 गुना के अंदर कितने नंबर वाले कैंडिडेट यहाँ पर आने वाले हैं तो वो भी क्लियर मैं आपको करने वाला हूँ। ऑल जोन की यहाँ पर कट ऑफ में आपको जो बताऊंगा उसके आसपास ही आपको देखने को मिलने वाली। ये सारे डाउट आज के इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूं कि जो आपकी आंसर की है वो आपकी 17 फरवरी को आंसर की जारी हुई थी। अब उसके बाद में आपने किसने पर ऑब्जेक्शन लगाया था। अब उसके अंदर बोनस कितने मार्क्स तक का आपको देखने को मिलने वाला है, तो लगभग आपको 2 से 3 मार्क्स तक का यहाँ पर बोनस अंक देखने को मिलेगा। बात करूं रिजल्ट है वो आपका कब तक है जारी होगा, तो रिजल्ट की जो डेट है वो आपकी आउट हो चुकी है। रिजल्ट है वो आपका 27 मार्च, 27 मार्च तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के यहाँ पर पूरे पूरे चांस है कि लगभग ऐसे मान के चलो कि 99% चांस है कि आपका रिजल्ट है वो 27 मार्च तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि टोटल कितने कैंडिडेट, टोटल कितनी पोस्टें थी। तो 32,438 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से CW और एक्स सर्विसमैन की 14,828 वैकेंसी थी और जो नॉर्मल जो वैकेंसी थी वो 17,610 वैकेंसी थी। इसके 3 गुना कैंडिडेट यानी कि 52,830 कैंडिडेटों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं टोटल कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किया, तो लगभग 1,08,00,000 के आसपास कैंडिडेटों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया। अब आपको भी पता कि जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं उतने कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट कितने हुए हैं, तो लगभग आपके 39 लाख कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम दिया है। अब इसमें से भी ये भी नहीं है कि पूरे 39 लाख के 39 लाख कैंडिडेट ही इस भर्ती को लेकर सीरियस नहीं। लगभग आपको 2 से 3% कैंडिडेट ही ऐसे मिलेंगे जो इस भर्ती को लेकर सीरियस रहने वाले हैं। अब यहीं पर ही बात करूं CW और एक्स सर्विसमैन की, तो 4,90,000 कैंडिडेटों ने यहाँ पर एग्जाम में दिया है। ठीक है, ये डाउट क्लियर हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि एग्जाम का जो लेवल है वो आपका क्या रहा है। तो आपको पता है कि एग्जाम का जो लेवल है वो किस पर डिपेंड करता है, कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। जिस कैंडिडेट की अच्छी खासी तैयारी होती है उसको पेपर आसान लगता है, जिसकी तैयारी कम है उसको पेपर क्या लगता है, आपका हार्ड लगता है। तो एग्जाम का जो लेवल है वो मॉडरेट टू आपका हार्ड यहाँ पर रहा है। क्वालिफाई मार्क्स की बात करूं तो यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हो, ये नहीं है कि आप इसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यूआर कैटेगरी की बात करूं तो 40%, ओबीसी 30%, एससी की 30% और एसटी के 25% मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आप क्या हो, क्वालिफाई रहने वाले हो। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि कौन कौन सी आपकी हार्ड शिफ्ट हैं और इन शिफ्टों के अंदर आपको मिनिमम 14 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 17 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब कौन कौन सी शिफ्टें हार्ड है, 14 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 4 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 27 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 19 दिसंबर की फर्स्ट हो गई, 8 दिसंबर की सेकंड और थर्ड हो गई, 3 दिसंबर की सेकंड, 10 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड हो गई, 28 दिसंबर की सेकंड, 5 फरवरी की सेकंड, 9 फरवरी की थर्ड, 29 नवंबर की फर्स्ट और 21 दिसंबर की सेकंड और 11 दिसंबर की फर्स्ट हो रही सेकंड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड है। इनके अलावा 10 फरवरी की फर्स्ट हो गई, 8 दिसंबर की फर्स्ट हो गई, 8 जनवरी की सेकंड हो गई, 19 दिसंबर की सेकंड हो गई, 4 दिसंबर की सेकंड हो गई, 22 दिसंबर की फर्स्ट, 9 जनवरी की फर्स्ट, 23 दिसंबर की सेकंड, 2 दिसंबर की सेकंड, 4 फरवरी की सेकंड, 29 दिसंबर की थर्ड, 12 दिसंबर की फर्स्ट और थर्ड, 15 दिसंबर की सेकंड, 17 दिसंबर की फर्स्ट, 30 दिसंबर की थर्ड, 5 दिसंबर की थर्ड और 1 दिसंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट। इसके अलावा 9 फरवरी की फर्स्ट, 14 दिसंबर की थर्ड, 5 दिसंबर की फर्स्ट, 5 फरवरी की फर्स्ट, 2 फरवरी की फर्स्ट, 8 जनवरी की थर्ड, 9 दिसंबर की सेकंड, 3 दिसंबर की थर्ड, 1 दिसंबर की सेकंड, 6 फरवरी की फर्स्ट,
28 नवंबर की फर्स्ट और 29 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है। ये शिफ्ट क्या है, आपकी हार्ड शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 14 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 17 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब उनके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट की, तो मॉडरेट शिफ्ट के अंदर आपको मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। अब मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है? 12 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हो गई, 9 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 21 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 9 दिसंबर की फर्स्ट हो गई, 22 दिसंबर की थर्ड हो गई और 10 दिसंबर की आपकी सेकंड शिफ्ट हो गई, 1 दिसंबर की थर्ड, 5 दिसंबर की सेकंड, 3 दिसंबर की फर्स्ट, 2 दिसंबर की थर्ड, 24 दिसंबर की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 22 दिसंबर की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट क्या है? आपकी मॉडरेट शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर यदि जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 8 मार्क्स और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 12 मार्क्स तक का यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो आपका जो नॉर्मलाइजेशन का जो खेल था वो भी आपका क्लियर हो चुका है। अब उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपके रेड जोन यहाँ पर कौन कौन सी हैं, तो इनकी कट ऑफ आपकी थोड़ी सी यहाँ पर हाई देखने को मिलने वाली है। तो रेड जोन के अंदर आपका गुवाहाटी जोन हो गया, मुंबई जोन हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, प्रयागराज हो गया, सिकंदराबाद हो गया, भुवनेश्वर हो गया, दिल्ली हो गया। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी यहाँ पर हाई देखने को मिलती है। इन जोन की यदि कट ऑफ की बात करूं तो यूआर कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से 67 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट सेफ हैं, वो अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 63 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से 59 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 52 से 55 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। एसटी कैंडिडेट की बात करूं तो एसटी कैंडिडेट के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से 49 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। ये आपके रेड जोन है, इनकी कट ऑफ यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ जो आपके ग्रीन जोन है, जो मैंने बताया था कि इन जोन की कट ऑफ है वो सबसे कम आपको देखने को मिलने वाली है। पटना हो गया, भोपाल हो गया, अहमदाबाद हो गया, अजमेर हो गया, बेंगलुरु हो गया, गोरखपुर हो गया, कोलकाता हो गया, बिलासपुर हो गया। ये जोन ऐसे हैं इनकी कट ऑफ आपको सबसे कम देखने को मिलने वाली है। तो यूआर की बात करूं तो 57 से 59 के बीच में, ओबीसी की बात करूं तो 53 से 56 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 50 से 53, एससी की बात करूं तो 54 से 50, 45 से 48 के बीच में, एसटी की बात करूं तो 40 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले हैं। यदि इन जोन से हो और आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो, आप भी यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी डिटेल यहाँ पर बता दी, हर एक डाउट आपका क्लियर कर दिया है। रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा वो भी क्लियर कर दिया है। नॉर्मलाइजेशन का जो आपका खेल है वो क्या रहने वाला है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। और जो आपकी ओल जोन की जो मैंने कट ऑफ है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अब आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया था और आपका जोन कौन सा था और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं आपको बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।